भारतीय मानक ब्यूरो की नागपुर शाखा में आने का मुझे मौका मिला है। मैं कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ ही साथ भारतीय मानक ब्यूरो परिवार का भी हिस्सा हूँ। न केवल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर होने के नाते बल्कि लगातार बहुत सारी कमेटियों में नेशनल मिरर कमेटी, कॉस्को, कोपोल को लंबे समय से मैं भारतीय मानक ब्यूरो के साथ हूँ। और हाल ही भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से कंज्यूमर पॉलिसी कमेटी की लंदन में हुई मीटिंग में भी मुझे इंडियन डेलीगेशन को लीड करने का मौका मिला। कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए भारतीय मानक ब्यूरो जो काम कर रहा है, उसके साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एक थर्ड पार्टी गारंटी देने वाले के तौर पर भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, विकसित भारत बनाने का जो सपना है, उसको पूरा तभी कर सकते हैं हम गुणवत्ता पर और मानकों पर फोकस करें। आज पूरी दुनिया में इस बात की ज़रूरत है कि हमारे स्टैंडर्ड जो अब तक सामान्य तौर पे होता रहा है कि बाहर के स्टैंडर्ड्स को हम अडॉप्ट करते रहे हैं और उनके हिसाब से करते रहे, उससे आगे बढ़कर वो समय आ गया अगर हमें दुनिया का नेतृत्व करना है तो इस तरह के भारतीय मानक हम बनाएं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसको इस तरह से उसका प्रतिनिधित्व करें ताकि पूरी दुनिया के लोग इन भारतीय मानकों को स्वीकार करें और भारतीय मानकों को एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर पर हम ले जा सकें। और इसके जरिए ही हम विकसित भारत का सपना प्राप्त कर सकते हैं, इंडस्ट्री का विकास कर सकते हैं और उपभोक्ताओं को भी संरक्षित कर सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो की जितनी भी कमेटियां हैं उनमें इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि एक स्टेक होल्डर के रूप में उपभोक्ताओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। 30% जो सदस्य है, जब स्टैंडर्ड बनता है, ये कोशिश की जाती है कि वो कहीं ना कहीं उपभोक्ता हित से जुड़े हुए लोगों या उपभोक्ताओं या उस वस्तु के उपयोगकर्ताओं। और इसके साथ ही अगर हमने कोई मानकीकृत वस्तु खरीदी है तो उसमें भी एश्योरेंस BIS की तरफ से। अगर मैं हॉलमार्क की बात करूं, आज हॉलमार्क का गहना अगर आप खरीद रहे हैं और उसमें किसी तरह की गड़बड़ी है तो जितनी प्योरिटी उसमें कम मिली उससे दुगना तक पैसा कंपनसेट कराने का BIS के रूल्स में प्रोविज़न है। अगर आपकी शिकायत है और आपको लगता है कि BIS का हॉलमार्क का निशान होने के बावजूद भी सोने में वो प्योरिटी नहीं है तो आप इसके संबंध में कार्रवाई कर सकते हैं। तमाम दूसरे जो भी मानकीकृत उत्पाद हैं उनको भी लेकर हम BIS में शिकायत कर सकते हैं। BIS का केयर ऐप है, सभी को अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना चाहिए, जिसके जरिए हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय उसका नंबर डाल करके ये देख सकते हैं कि वो कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, जो लाइसेंसी है वो सही है या नहीं है, उसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके लिए जो भारतीय मानक ब्यूरो के नागपुर शाखा में मेरा जो स्वागत हुआ है, हमारी टीम का स्वागत है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए जो कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया जो काम कर रहा है, उसमें शर्मा जी का जो बृहद योगदान है उससे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने समय निकालकर हमारे नागपुर शाखा कार्यालय को आज आए, हमारे साथ चर्चा की और क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। और इस लंबी यात्रा का उनका अगला पड़ाव रायपुर में है, उसके बारे में उन्होंने बताया। और जो अभी तक प्रोग्राम हो चुके हैं, जैसे तमिलनाडु में हुआ, फिर तेलंगाना में हुआ, उस सब चीज़ों से उन्होंने अवगत कराया। मैं उन्हें इस अच्छे काम को करने के लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह वो आगे काम करते रहे, ये इसके लिए हमारे नागपुर शाखा कार्यालय की ओर से उन्हें हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं। ये बताएं BIS क्या कर रहा है? हाँ, थोड़ा सा भारतीय मानक ब्यूरो कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए जो स्टैंडर्ड्स क्लब है उसमें बच्चों के लिए प्रोग्राम करता है, यानी कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज करता है। प्लस अभी हमने ये जो हमारा फाउंडेशन डे है वो रमन साइंस सेंटर में मनाया नागपुर में। वहाँ पर बच्चों जो स्टैंडर्ड्स क्लब के बच्चे हैं उन्होंने रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। हमने उनके लिए कुछ क्विज का आयोजन किया गया और जो पुरस्कार जीते और जिन्होंने अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया साइंस का, उन्हें हमने पारितोषिक देकर उनका सम्मान किया। और इसी श्रृंखला में हमने रमन साइंस सेंटर में अभी 2 दिन पहले 4 दिन का प्रोग्राम था, उसमें भी भारतीय मानक ब्यूरो ने भाग लिया, अपना एक स्टॉल लगाया और उसमें बच्चों के लिए हमने स्पेसिफिकली कुछ प्रोग्राम्स रखे, यानी जो उनका खेलना भी होगा और उसमें भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड्स के बारे में उनको जानकारी भी मिलेगी। ये दोनों का हमने समायोजन करके ये प्रोग्राम को अच्छी तरह से आयोजित किया ताकि बच्चों को पता लगे कि वो हमारे देश के भावी कर्णधार है, स्टैंडर्ड्स क्या होता है, कंज्यूमर अवेयरनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है और आने वाले उनके उज्जवल भविष्य में ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, ISI मार्क है और जो क्वालिटी है हॉलमार्क, उसके बारे में उनको जानकारी मिल सके।